सातवां नियम है संघ आदेश सबसे ऊपर। इसकी मैं विस्तार से बाद में बात करूंगा। आठवां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। राजनीति में कोई भी संघी जा सकता है, बेहतर होगा कि संघ से अनुमति लेकर के जाए, लेकिन संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। नौवां नियम है संघ घातक की वापसी नहीं। संघ के साथ कोई भी घात करता है या उसका विरोध करता है तो संघ उसको दंड देता है। यदि संघ से बाहर किया जाता है तो फिर उसकी वापसी कभी नहीं होती है। 10वां नियम है उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार हैं। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। साथियों, ये 10 गोल्डन नियम रोजाना पोर्टल पर बताए जाते हैं। अब मैं 7वां गोल्डन नियम संघादेश सबसे ऊपर है, इस पर विचार रखूंगा। जितने भी नए पुराने समर्थ संघी हैं उनको यह 10 गोल्डन रूल जानने एवं मानने होंगे, क्योंकि संघ का आधार ही गोल्डन नियम है। ये सर्वोपरि है। तथागत बुद्ध का भी अगर हम उदाहरण दें तो उनको भी संघ के द्वारा बाहर किया गया था जब उन्होंने बात संघ की नहीं मानी थी। गोल्डन नियमों के अलावा प्रत्येक माह की 1 तारीख को हाउस लगता है। इसमें हमारे स्पोक कुछ प्रस्ताव लाते हैं जो 48 घंटे पूर्व लिए जाते हैं। उन पर हाउस में चर्चा होती है तथा जो प्रस्ताव पास हो जाते हैं वो संघ का आदेश बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं। समर संघ में जिम्मेदारी लेने हेतु कई प्रकार के कमेटियां हैं। उनका अपना अपना दायित्व काम करने का समर संघी साथियों ने लिया है। ये भी संघ द्वारा आदेशित हैं, जिनकी सदन में समीक्षा होती है। वे अपने अपने कार्य को लिखित रूप से देते हैं। यह सब संघादेश के द्वारा ही होता है। हमारा एक नियम पास हुआ था। संघ का आदेश है कि दिन में 3 बार संगम नमामि कहेंगे, अर्थात संघ को नमन करेंगे। सुबह उठकर 3 बार संगम नमामि, दोपहर को सारे काम छोड़ करके 2 बजे 3 बार संगम नमामि तथा रात को सोते समय 3 बार संगम नमामि है। संघे शक्ति सब संघ सबसे ऊपर है, संघ सर्वोपरि है। संघ आदेश सबसे पहले, संघ आदेश सर्वोपरि। संघ हमारा जीवन है, हमारे बच्चों का जीवन है। हमको जिस प्रकार बुद्धम नमामि और धम्मम नमामि, संगम नमामि करते हैं, इसी तरह से हमको घुटने अपने टेक करके और संगम नमामि 3 बार करनी चाहिए। व्यवहार में यह भी लाना है जो संघ का आदेश है कि समण का समण से गले मिलना यह नियम है। समणी का समणी से गले मिलना ये एक संघ का आदेश है। वीआईपी बीपीआई कल्चर समर संघ में बिल्कुल निषेध है। सभी को समानता का व्यवहार करना चाहिए। समर संघ का यह भी आदेशित नियम है कि समर में आयु के कार्य के अनुसार होगी। जो संघ के लिए लगातार संघ आदेश के कार्य करता है अथवा करती हैं, समर संघ में उसकी आयु कार्य के अनुसार मान्यता मिलेगी। समर संघ में किसी प्रकार का मंच अथवा आसन नहीं होता है। जो समर संघी सर अथवा बहन जी अपने विचार देते हैं उनके लिए 2 कुर्सी रखी जाती हैं, एक विचार देने वाले के लिए, दूसरे उसके समर संघी अथवा संघी के लिए। समर संघ में यह भी आदेश है कि पुरुष को सर एवं महिला को बहन जी कहेंगे। संघ का एकमात्र नियम यह भी है कि जोड़ना और जोड़ना। समर संघ जोड़ना जोड़ने पर ही बल देता है। भाषण आज बिल्कुल निषेध हैं। दुनिया के सारे कामयाब लोग कहीं ना कहीं अपने संघों से जुड़े हैं और उनका आदेश मानते हैं। ईसाइयों का अपना संघ है, यहूदियों का अपना संघ है, मुसलमानों का अपना संघ है, सिंहों का अपना संघ है, सिखों का अपना संघ है। ये सभी अपने अपने लोगों को जोड़कर रखते हैं और नियम बनाकर आदेशित करते हैं। इनके लिए भी संघ सर्वोपरि है। संघ का आदेश सर्वोपरि है। सबसे पुराना प्राचीनतम सिस्टम समणों का है और आज वही समण दर बदर की ओर ठोकरें खा रहे हैं। समर संघ में स्पोक कोई पद नहीं है, ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का नाम ही स्पोक है। यदि आप जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं तो आपको 10 गोल्डन नियमों को समझना होगा, अपनाना होगा, अभ्यास करना होगा। स्पोक बनने के बाद आप पर
जिम्मेदारियां आएंगी, कुछ अधिकार भी आएंगे। इन आदेशों का उपयोग आपको समझदारी से करना होगा। स्पोक बनने का कोई खर्चा नहीं होता है। आप सभी ने मेरे विचार को धैर्यपूर्वक सुना। आप सभी को मेरा साधुवाद। मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि अथवा किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो मैं संघ से क्षमा मांगता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संघ को नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत